1959 में 10 रशियन हाइकर्स हाइकिंग करते करते मारे गए। किसी का जवान गायब तो किसी का निकल के पड़ा हुआ था। इन लोगों के मौत के पीछे बहुत सारे थियरीज आए हैं। कोई बोलता है एलियन ने मारा है, तो कोई बोलता है इसमें रशियन मिलिट्री का हाथ है, एंड ऐसे बहुत सारे थियरीज हैं। तो आखिर क्या वजह है इन लोगों के मौत के पीछे, आइए गहराई से जानते हैं इस वीडियो में। जनवरी 23 1959 में 10 रशियन हाइकर्स रसिया के उरल माउंटेन में हाइकिंग के लिए निकल पड़े। उनके टीम में 10 लोगों में से 8 लड़के और 2 लड़कियां थी। उन लोगों में से इगोर डेदलॉफ ग्रुप लीडर था। वो लोग 27 जनवरी में गोरा ऑटो 10 के लिए रवाना हुए। जनवरी 28 को यूरी यूडिन नाम का एक हाइकर की तबीयत खराब होने की वजह से उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम की है जब यूरी यूडिन सबको अलविदा बोल के जा रहे थे। उन्हें क्या पता था ये मुलाकात उनके लिए आखिरी मुलाकात होने वाली है। बाकी 9 लोग अपना सफर जारी रखते हैं। उनके डायरी और कैमरा से पता चलती है कि 31 जनवरी को वो लोग एक ऊंचे इलाके में पहुंचते हैं, जिस जगह को वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड नाम से जानते हैं। पूरा दिन पहाड़ चढ़ने के बाद वो लोग पहाड़ के चोटी से कुछ मीटर दूर टेंट लगाने का फैसला करते हैं। ये वो आखिरी तस्वीरें हैं जो उनके कैमरा से मिला। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ उनके पास मौजूद रजिस्टर में लिखा हुआ मिला, पर उनके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। इस एक्सपीडिशन में टोटल 16 दिन लगने वाले थे। जाने से पहले अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों को बता के गया था कि आने के बाद वो स्पोर्ट्स क्लब पर एक टेलीग्राम भेज देंगे। उन लोगों के फैमिली की परेशानी बढ़ती गई क्योंकि 16 दिन के अंदर 15 दिन गुजर चुके थे। इन दिनों के अंदर ना ही ग्रुप लीडर डेडलॉफ और ना ही बाकी टीम मेंबर का कोई खबर आया। आखिरकार 20 फरवरी को इन्वेस्टिगेशन टीम तैयारी की गई। 26 फरवरी को उनका टेंट मिला, पर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तो कुछ जरूर भयानक हुआ है। टेंट अंदर से चाकू से कटा हुआ था और बर्फ में ढका हुआ था। ग्रुप के लोगों का सामान टेंट के पीछे पड़ा हुआ था। टेंट के बाहर इन्वेस्टिगेशन टीम को 9 पैरों के निशान मिले। ये पैर के निशान पहाड़ से नीचे की ओर जा रहे थे। वो निशान टेंट से करीबन 500 मीटर तक थे और उसके बाद कहीं गायब हो गई। इन्वेस्टिगेशन टीम और कुछ आगे तक जाने के बाद एक साइबेरियन पाइन ट्री तक पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बुझा हुआ मसाल मिलता है और उनके साथ यूरी क्रिवोनिसेंको एंड यूरी डोरोशेंको का लाश मिला, जो नंगे पैर पड़ा हुआ था। उनके शरीर में ना ही कोई ठंड से बचने वाली जैकेट ना ही कोई पैंट था। जहाँ पर उनका जमा हुआ बॉडी मिला वहाँ से 5 मीटर हाइट तक डाल टूटा हुआ मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हाइकर्स कुछ ढूंढने के लिए ऊपर उठे थे, परहैप्स द कैंप। इन्वेस्टिगेशन टीम को और 3 बॉडीज डेदलॉफ, कोल्मोग्रोवा एंड स्लोबोडिन मिला। वो बॉडीज उस पेड़ से टेंट की ओर 300, 480 एंड 630 मीटर दूरी पर मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग टेंट की तरफ जा रहे थे। ये तीनों बाकी हाइकर्स के मुकाबले ज्यादा गर्म कपड़े पहने हुए थे। इन तीनों के बॉडीज पर कुछ जख्मों के निशान पाए गए, पर डॉक्टर ने इन 5 की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बता दी। आखिरी 4 हाइकर्स की बॉडी ढूंढने में 2 महीने लग गए। आखिर में 4 मई को एक चट्टान के 4 मीटर नीचे बर्फ में जमा हुआ मिला। इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है इन चारों की बॉडी पर गहरी चोटें थी। एक का सिर फटा हुआ था और 2 लोगों की हड्डी पसलियां टूटी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर का कहना है ये इंसान की हमले की वजह से नहीं हो सकता, जानवर नहीं तो किसी ऊंचे जगह से गिरने की वजह से हुआ है। जानवर का नाम इसीलिए लिया गया है कि 2 हाइकर्स की आंखें निकली हुई थी और हाइकर्स दुबिनिया की जबान और लिप्स निकली हुई थी। चौंका देने वाली बात यह है कि 2 हाइकर्स के कपड़े पर नॉर्मल से भी ज़्यादा रेडिएशन डिटेक्ट हुआ। पर इन सब का इतना बुरा तरीके से मौत का रीज़न क्या था, उसके ऊपर बहुत सारे थियरीज हैं। सो अब बात करते हैं उन थियरीज के बारे में। वैसे तो बहुत सारे थियरीज हैं इस घटना को लेके, एंड सबके ऊपर बात करना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम सिर्फ कुछ ऐसी थियरीज के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे एंड डिबंक करेंगे। एटी, यस, पहली बार सुनने पर यह थियरी बहुत ही बेकार एंड इनलॉजिकल लगता होगा, पर इस पिक्चर को देखो जो कि उस ग्रुप के किसी हाइकर ने ली थी, जिस वजह से लोगों का मानना है कि ये एक एटी है एंड इसने ही इन लोगों को मारा है। बट इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए इसके अलावा कोई प्रूफ और एविडेंस नहीं है। आई मीन अगर ये सच में एटी होता है तो जस्ट लाइक दोज ह्यूमन, इन्वेस्टिगेशन टीम को उस एटी के कोई भी पैर के निशान मिलता, बट इस बारे में अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। एंड ऑल्सो इस पिक्चर में एक कोई इंसान भी तो हो सकता है। एंड नाउ इसी सेम तरीके से हम दूसरे थ्योरीज को भी डिबंक कर सकते हैं जो कि है एलियन से रिलेटेड। सेम एटी की तरह ही सेमियन जोलोतारियोव ने बहुत सारे रात के पिक्चर्स लिए थे, जिसमें से एक पिक्चर है जो एलियन थ्योरी को शुरू किया है। इस तस्वीर में जो व्हाइट कलर का डॉट दिख रहे हैं वो एक यूएफओ है
एंड सेमियन जोलोटारियो इस यूएफओ का तस्वीर ले रहा था। एटलीस्ट लोगों का तो यही कहना है। बट अगेन इस थियरी में भी इस पिक्चर के अलावा कोई और प्रूफ नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो थियरी है वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है एंड ये बहुत तक प्रूवन भी है, जो कि है एवलांच थ्योरी। बट ये कोई नॉर्मल एवलांच नहीं है, एक स्पेशल तरीके का एवलांच है जिसको डिलेड एवलांच बोला जाता है। अगर किसी भी माउंटेन का स्लोप 22 डिग्री से भी ज़्यादा होता है ये एवलांच हो सकता है। एंड सरप्राइजिंगली उन लोगों का टेंट जहाँ बना हुआ था वहाँ का स्लोप 23 डिग्री तक था। एंड ऑल्सो ग्रुप के लोगों की ऐसे बुरी तरीके से चोट लगने की वजह भी ये एवलांच हो सकती है। बट ये थ्योरी पूरी तरीके से प्रूवन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम को हाइकर्स के बॉडी के पास उनके हाइकिंग स्टिक मिलता है जो कि परफेक्टली गड़ा हुआ था। अगर सच में कोई एवलांच आता तो स्टिक्स भी एवलांच के साथ बर्फ में धंस जाती। एंड एक और चीज़ है जो इस थियोरी को प्रूव नहीं कर पाती, एंड वो है जब हाइकर्स टेंट फाड़ के बाहर भाग आए तब अचानक से वो लोग चलने क्यों लग गए, क्योंकि टेंट से नीचे जाने के वक्त जो पैर के निशान मिले थे वो चलने के थे, ना ही दौड़ने के। ओवरऑल जितना भी थियोरी है सारे थियोरी में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है एंड एक कंफर्म थियोरी देना अभी भी पॉसिबल नहीं है। सो ए 9 हाइकर के साथ उस रात क्या हुआ इन 65 साल के बाद भी कोई नहीं बता पाया।